जब यही बात मैंने पाकिस्तान के लिए बाबर से बात की थी कि बाबर आप पाकिस्तान के टॉप प्लेयर हैं और आपके लिए नंबर 3 पे खेलना मसला बिल्कुल नहीं होगा और आपकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत शानदार हैं और आप और ज़्यादा परफॉर्म अच्छा भी करेंगे अगर आप 3 पे आ जाए। तो बाबर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन PSL गेम उन्होंने कहा था कि ही वाज नॉट कंफर्टेबल बैटिंग एट नंबर 3 इफ़ यू रिमेंबर। बहुत से पाकिस्तानी को भी याद होगा जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं। आज वो कैसे कह रहे हैं कि गैरी ने क्योंकि कहा है, क्योंकि इसकी अपनी वो यानी फिर वही बात आ गई कि गैरी के कहने पर नंबर 3 पे खेलना पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला कह रहा था तो ठीक नहीं था। तो ये वो बहुत जल्दी स्टेटमेंट आपके सामने जो मैंने की थी वो दोबारा साबित हो रही है। एक सवाल ये है, अगर कप्तान चेंज होता है लेट्स सपोज T20 का, वो कहता है बाबर 4 बैटिंग करें, फिर क्या करेंगे? आई थिंक ही करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी ना। अब आपको गेम फिनिश करनी पड़ेगी। मेड इट क्लियर दैट ही इज रेडी टू डू व्हाट द टीम रिक्वायर्स ऑफ हिम। उन्होंने आज ये बोला है, पोस्ट मैच में बोला है, और जब हर्षा भोगले ने उनसे ये सवाल किया है तब जाके उन्होंने ये क्लियरली बोला है। तो आई थिंक इट्स अ मैसेज या जो भी बैच कहते हैं बहुत देर कर दी मेहरबान आते मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि देखिए हम 2 बैटर्स की बात कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उन पे एडवाइस कर 3-4 जो है ना बैटर के 3-4 साल से बात कर रहे हैं, बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की। तो आप मुझे बताएं कि इतने सारे एक्सपीरियंस है उनका, तो ये कहीं भी बैट नहीं कर सकते? कर सकते मिडिल ऑर्डर से आए थे ना, मिडिल ऑर्डर से आए थे, ठीक है। उस वक्त कोई ठीक है, जब ये आए थे तो हो सकता है कि ऊपर में कोई प्रॉब्लम थी या जो है ना ओपनर नहीं सेट हो रहे थे, जो भी रीज़न थी उसकी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनको अपना कितना इन्हांस करना है, अपनी स्किल्स को थोड़ी सी इन्हांस करना है। बोले 2-2 3-3 4 साल से वो थोड़ा इवॉल्व करना है, थोड़ा सा ही चेंज करना है ना, तो कितना प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन बात वही है ना कि जब रिजवान हिट मार लेगा बड़े दायरे में, नहीं मार सकते। जब देखे नहीं मैं जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूं, मारेंगे आपको इवॉल्व होना पड़ता है। एग्जैक्टली भाई आपको अपनी गेम अकॉर्डिंगली वही नहीं यूं नहीं बात पर उधर आगे नहीं इवॉल्व करने के लिए फिर आपको प्रेशर लेना पड़ेगा, करना आउट ऑफ कंफर्ट जोन बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा एक बात है कि मैं आके प्रेस में ये बोल दूं, मैं आके बैठा हूं, जीता हूं या हारा हूं, जो भी हुआ है, मैं आके बोल दूं मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, तो इसका क्या मतलब है? अब मैं टीम का कैप्टन भी हूँ, मैं ये नहीं कि मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूँ। अगर मैं भी आज इस टीम का कैप्टन हूँ और मैं बेशक मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर आपके ये आके आज अभी ये बोल दूँ ये मेरा जॉब नहीं है, मैं किसको क्या जवाब देना है? मैं क्या चीज़ करना चाहता हूं, यहाँ से आपकी बैटरमैन नहीं रोकते, जो कि हफीज़ भी बताना चाह रहे हैं आपको कि जब आपको कोई भी आके आपके कोचेज वही अब्दुल्ला बोल रहे हैं, अब्दुल्ला जब आपके बात समझ नहीं आती जी, जब अब्दुल्ला आपको ये बोल दें कि भाई खान साहब आपका जो है गेम थोड़ा इन्हांस होना है, या शुएब साहब आप जो है ना ये इतने तेज बॉल तो करते हो लेकिन भाई आपको कुछ आउट भी करके देने हैं। लेकिन माइकल की ये बात जब अब्दुल्ला कह रहे हैं तो आपको करना है ना सर, तो ये करना है ना। तो मैं कहता हूं गैरी कर्स्टन विल हैव अ प्लेस फॉर बोथ बाबर एंड रिजवान इन दिस दैट यू हैव टू डिसाइड इन अ नियर फ्यूचर। अच्छा मुझे बताएं जब सुपर ओवर हो रहा था तो उस वक्त कोच कौन था? बताए ना, अब्दुल्ला था। यही था माइकल। तो वो किसने डिसाइड किया था उस वक्त मोहम्मद आमिर का ओवर? सब उन्होंने डिसाइड किया था ऑफ कोर्स। अच्छा वो जो 3 बैटर गए थे, वो 3 बैटर गए थे, वो अब्दुल्ला ने कहा था कि 3 बैटर चले जाएं और आपका फखर जमान जो बेस्ट प्लेयर है वो नॉन स्ट्राइकर पे रह जाए। वो कौन था उस वक्त? उसको कौन कोच था? अब्दुल्ला। भाई देखिए आप जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, देखिए किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, लेकिन देखिए आज समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं डिसेंट वे में, क्योंकि ये हमारे प्लेयर्स हैं। बाबर आजम हमारा फखर है, इतने सारे, देखिए हमें उससे कोई वो नहीं है, रिजवान भी हैं, शाहीन भी हैं, सारे हमारे फखर हैं यार। ये इतने सारे हर साल जो है ना इतनी अचीवमेंट्स हैं इसलिए। लेकिन बात असल में वही है कि देखें ये किसी एक बाबर आजम का फॉल्ट नहीं है इस वक्त, ठीक है, या किसी कोच का फॉल्ट नहीं है, ये सबका है इस वक्त सारा। अगर आज पाकिस्तान हार गया या नहीं पहुंचा तो हम सब नहीं पहुंचे। अब ये नहीं करें कि जी वो पहुंचे और हम नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं है। बैठे आराम से बैठे और ये भी ना करें कि यार अभी वाइट बॉल क्रिकेट होनी नहीं है, 6 महीने के बाद होनी है, साल के बाद होनी है, तो कुछ करना नहीं है और टेस्ट मैच आ जाए। मैं रोहा सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे फिनिश करना चाह रहा हूँ। देखिए हम बाबर रिजवान पे बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, उनको जरूर अपनी गेम इवॉल्व करनी है अगर उन्होंने इस टीम में रहना है। लेकिन व्हाट अबाउट साइम अयूब? उसको 15 से 17 मैच मिल गए लगातार। मैंने अपने कैरियर में अपने सामने इर्द गिर्द किसी को इतने ज़्यादा खुले चांस मिलते हुए नहीं देखा। उसने क्या अभी तक डिलीवर किया? ही हैज़ टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलने के लिए उसके पास टाइम नहीं था, स्पेशली व्हेन वी लेफ्ट पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट एंड वेंट टू प्ले इंटरनेशनल लीग। कौन जिम्मेदार है? आप फखर की डिक्लाइन इस वर्ल्ड कप के अंदर जो हुआ है इसका को लाइक फखर को जवाब दे होना पड़ेगा ना। शादाब को हमने एज ए लेग स्पिनर अपने साथ लेके गए, वो उसमें फेल हुए, नहीं डिलीवर कर सके। बैट्समैन बनाया, बैट्समैन जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा उसमें फेल हो गए। तो ये तमाम लोग जो फेलियर हमारे साथ चल रहे हैं बैटिंग में, या उस्मान खान, मुझे बताएं क्या उस्मान खान का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए? कौन डिसाइड करेगा? किसने ये फैसला लिया था? को सामने आएगा? वो तो वहाँ भी नहीं। मैं आपको बताऊं क्या उस्मान ठीक था या अब्दुल्ला शफीक को खेलना चाहिए था? राइट, अब्दुल्ला शफीक। उस्मान ठीक था या पाकिस्तान का कामरान गुलाम जो परफॉर्म कर रहा था उसको मौका मिलना चाहिए था? उस्मान ठीक था या उमर बिन यूसुफ ठीक था जो पाकिस्तान के लिए खेल सकता था? उस्मान ठीक है या हुसैन तलत ठीक था जो पाकिस्तान के लिए खेल सकता था? उस्मान खान की फ्यूचर क्या है? वो तो वहाँ मैं यही पूछना चाह रहा हूँ लड़के के लिए। पाकिस्तान के 4-5-6 प्लेयर जो उम्मीद करके बैठे हुए थे, जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी रेडी प्रोडक्ट हैं, उनको आपने मौका नहीं दिया। कौन जिम्मेदार है? और उस्मान बेचारे का क्या होगा? आई फील सॉरी फॉर। मसला ये है कि आप स्टबन बन गए। आपका जो कद है बाबर, आपने सोशल मीडिया में आपकी टीम जो है ना बहुत ऊपर ले गए हैं और अब आपकी परफॉर्मेंसेस उसको मैच नहीं कर रही है और अब लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं।
वो कहते हैं आप दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं, मुझे आप ये बताएं कि 1400 रन आपका जो है लूजिंग स्टैट में, 1400 रन, और आप दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं जिसके ये स्टैट्स हैं कि जिन्होंने 1400 रन जो है ना लूजिंग स्टैट में किया है। वो कौन सा किंग होता है, वो कौन सा दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज होता है कि जिसके 1400 रन और दुनिया में नंबर 3 पे आ रहा है, जब जब वो स्कोर करता है उसकी टीम मैच हारती है। तो मेरे लिए तो किंग वो है कि जब वो स्कोर करे चाहे 25 करे, लेकिन इतना इम्पैक्टफुल हो कि वो अपने मुल्क को मैच जितवाए। ऐसा नहीं है, ऐसा आपने नहीं किया। आपने सोशल मीडिया पे अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इतना हाईलाइट किया, इतना बड़ा बना दिया कि लोगों को आपने पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया। उसके बाद हालात आपके ये हैं कि आप छोटे बच्चों को यूज़ करते हैं टीम में ला के, जिनको आपने ग्रूम करना था ओवर द ईयर्स, जिनको आपने बनाना था, साथ लेके चलना था, उनको आप जो है सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ करवाते हैं अपने ही लोगों के थ्रू। आप साइम अयूब देखें, आप आज़म खान देखें, आपने अकेला छोड़ दिया आज़म खान को वहाँ पे। मतलब वहाँ पे जब उसको प्रैक्टिस पे भी उस लड़के से कोई बात नहीं करता, यूँ करता है कोई जब साथ किसी को लेके जाते हैं आप टीम में। ऐसा नहीं होता है। अब आप दुनिया से पीछे रह गए हैं, अब आप दुनिया से बहुत मॉडर्न डे क्रिकेट से पीछे रह गए हैं। और हमने भी बहुत सुपरस्टार्स के साथ क्रिकेट भी खेली है, और हम भी ICC इवेंट्स जीतने वाली टीम्स के साथ रहे हैं, हम भी चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली टीम के साथ रहे हैं, और दीगर बहुत सारी सीरीज़ें बड़ी बड़ी A टीम के खिलाफ सीरीज़ जीती हैं। लेकिन जब हमारे पे बात आई कि हमारी कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई, तो हमने डोमेस्टिक का रास्ता अपनाया। हमने वहाँ पे रगड़ा खाया जहाँ पे आप लोग 2 मैच नहीं खेलना चाहते। आपके इस टोले का कोई भी प्लेयर हो जिसको 2 मैच डोमेस्टिक के खेलने पड़ जाए तो वो फिजियो से रिपोर्ट बनाता है और बाहर चला जाता है, और जैसे ही PSL और पाकिस्तान की क्रिकेट आती है आप लोग फिर दोबारा से फिट हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने डोमेस्टिक का इस तरह कत्लेआम किया है। तो अब मसला ये है कि जो आपकी गेम है बाबर, ये स्टैट्स जो आपके बताते हैं ना रिजवान भी, आप लोग दुनिया से पीछे रह गए हैं। वो पुरानी क्रिकेट थी जो आज से 4 साल 5 साल पहले हो रही थी, आप स्टबन बने रहे, आपने वक्त के साथ साथ इवॉल्व और इम्प्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से अब दुनिया की क्रिकेट कहाँ चली गई है और आप लोगों की क्रिकेट कहाँ पे चली गई है। अब ये हाई टाइम है आप लोगों का कि आप ये जो 4-5 का टोला है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो तो एक बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को डोमेस्टिक में वापस आना है। सबसे पहले आपने देखे, हमने 3-3 साल डोमेस्टिक में लगाए। आप हमारी फिटनेस देखिए, आप हमारी कमिटमेंट देखिए, जो चीज़ पे हमें लगता था कि हमारे क्रिटिसिज्म है, हमने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। वो गलतियां भी मानी जो हमने कभी की नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे बड़ों ने ये बताया था कि आपने अपनी गलती देखनी है, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब दुनिया को छोड़ दें वो क्या कह रही है, हमने ये बात भी मान ली। हम वापस डोमेस्टिक में गए, 3 साल से उन चीज़ों पे काम किया, इम्प्रूव किया जिस पे हमें लग रहा था कि दुनिया कह रही है, ये लोग कह रहे हैं, सीनियर्स कह रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। तो अब आपका ये टाइम है, आप जाइए वो कासिम अकरम या इस तरह के कैप्टन्स के अंदर खेलिए